मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक की ब्रीफिंग गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने की। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस बार बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान भी है। बैठक में बजट का फोकस कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहा। इस दौरान तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया गया। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया गया है। वहीं प्रशासकीय नियंत्रण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की जगह अब ये सामान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा। इससे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था और नर्मदा एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। आज एक प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने के लिए जो प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट के लिए दी गई है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र को। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और मध्य प्रदेश के विकास में ग्रोथ का इंजन साबित होगा। जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो किसानों के लिए जो बेहद अहम फैसले और बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या वो फैसले हैं, जरा आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। नर्मदा एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रहने का इस बार अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं बजट में कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस भी किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का फैसला भी है। वहीं एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया गया। प्रशासकीय नियंत्रण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की जगह अब ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। तो ये बहुत हद तक बड़े फैसले हैं। घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख देने का फैसला। नर्मदा एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वहीं इसी के साथ भारतमाला परियोजना के तहत आप इसे लिए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं, कुछ अहम फैसले हैं जो कि इस दौरान किए गए हैं। और चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो, इन सभी बड़े प्रोजेक्ट पर मंजूरी दी गई है। तो कुछ ये बड़ी पहल जो है वो सरकार के द्वारा की गई हैं, कुछ बड़े कदम जो कि इस दौरान उठाए गए हैं। वही साथ ही साथ आपको ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार वो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप जो कि सरकार के द्वारा इस पर फोकस किया गया है, नजर बनाई गई है। दरअसल किसानों के लिए भी इसमें बहुत हद तक बड़े फैसले लिए गए हैं और इसमें जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम है वो भी इसमें किए गए हैं। वहीं लगातार आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे किसानों के लिए और प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए काम किया जा रहा है और इसके लिए इस बार बहुत हद तक प्रावधान रखे गए हैं। दरअसल 8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट 2022-23 को हरी झंडी दी गई है। नर्मदा एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रहने का अनुमान भी है। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा ये निर्णय और इसमें बहुत हद तक बड़े फैसले को लेकर के यहाँ पर जानकारी है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश मंत्रालय में आज हुई थी, जिसमें सीएम फिजिकली जुड़ नहीं पाए थे क्योंकि वे कोविड पॉजिटिव है, वर्चुअली जुड़े थे और बाकी तमाम मंत्री फिजिकली रूप से पहली बार आज मंत्रालय में बैठक उनके दौरान हुई है। कई अहम फैसले लिए गए हैं और जो नर्मदा एक्सप्रेसवे का फैसला है वो लिया गया है, जिसमें 7 जिलों को कनेक्ट किया गया है।
7 जिलों से ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो निकल के जाएगा और इसके साथ माना जा रहा है कि एक विकास की रफ्तार भी जो है वो बढ़ेगी इन क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इन क्षेत्रों से जहां एक्सप्रेसवे निकलने वाला है एक बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी उम्मीद भरकर ये एक्सप्रेसवे लाया है। इसके अलावा 2.5 लाख करोड़ के बजट को लेकर भी चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से की थी और सुझाव मांगे थे। अलग अलग विभागों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि बजट में क्या कुछ प्रावधान अलग अलग विभागों के रहने चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और भी फैसले लिए गए हैं जिसमें जो परिवहन में लगे हुए ट्रक हैं या डंपर हैं उन पर भी सरकार अब टैक्स लगाएगी और उनसे टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो था जिसे व्यापम कहते थे उसका नाम बदला गया था, एक बार फिर से उसका नाम बदला गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके नाम को बदल कर किया गया है। तो ये काफी अहम फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। हाँ, और कुछ बड़े फैसले जो कि इस बार जिन पर नजर रखने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर नर्मदा एक्सप्रेसवे को जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, इसके जरिए क्या बड़े बदलाव के संकेत हैं? लोग क्योंकि जानना चाहते हैं कि इन फैसलों का असर उनके ऊपर कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए नर्मदा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि धार्मिक भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि नर्मदा का काफी मां का स्थान जो है मध्य प्रदेश में उनको दिया जाता है, एक देवी के रूप में पूजा जाता है। और जिन इलाकों से नर्मदा निकल कर गई है नदी वहां सड़क बनाना, एक एक्सप्रेसवे बनाना है वाकई एक बड़ी बात है, बड़ी सौगात है। अमरकंटक से उद्गम से जहां पर नदी का उद्गम केंद्र है उसी स्थान से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी जो कि गुजरात तक जाएगी और रास्ते में आने वाले 7 जिले जो हैं वो इससे कनेक्ट किए जाएंगे। तमाम कई इलाके जो है कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो उन इलाकों की इससे कनेक्ट की जाए। तो एक बड़ा विकास का बदलाव इन क्षेत्रों में आने की उम्मीद सरकार जता रही है और लोगों को भी उम्मीद है कि क्षेत्र में अगर 6 लेन हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो विकास की उम्मीद भी एक इन इलाकों में लेकर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।